पाश्चात्य राजनीति विचारक अरस्तू के संविधान संबंधी विचार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अरस्तू ने संविधान के संबंध में किस प्रकार के विचार दिए। पाश्चात्य राजनीति विचारक अरस्तू की वीडियो का ये 5वां भाग है। आइए शुरू करते हैं अरस्तू के संविधान संबंधी विचारों को। अरस्तू के संविधान संबंधी विचार। सर्वप्रथम अरस्तू ने तत्कालीन यूनान के, उस समय जो यूनान के 158 संविधान थे, उन 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। इन 158 संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद अरस्तू ने संविधान का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया। अरस्तू ने यह वर्गीकरण शासकों की संख्या के आधार पर किया, अर्थात जो राज्य चलाने वाले जो शासक हैं उनके आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया। अरस्तू ने यह माना कि जो संविधान सार्वजनिक हितों में राज्य वृद्धि में जो समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करे वही संविधान है, और 6 भागों में उसने संविधानों का वर्गीकरण किया था। अरस्तू ने माना है जो संविधान है वह राज्य की समृद्धि के लिए तथा व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है। साथ ही अरस्तू यह मानता है जिस शासन व्यवस्था में शासक या शासकों द्वारा जो कार्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जाता है, अपने हित के लिए किया जाता है, ऐसा संविधान विकृत संविधान कहलाता है। अरस्तू ने 6 प्रकार के संविधानों का वर्गीकरण किया है। इसमें 3 प्रकार के जो संविधान है वह सही या सार्थक संविधान है। अन्य जो 3 प्रकार के संविधान हैं वह संविधान विकृत संविधान है। आइए आगे जानते हैं सही या सार्थक संविधान। सही या सार्थक संविधान यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है राजतंत्र, जिसमें एक व्यक्ति का शासन रहता है। दूसरा है कुलीन तंत्र, जिसमें थोड़े व्यक्तियों का शासन होता है। तीसरा है पॉलिटी। पॉलिटी बहुत से लोगों का शासन है। तो ये अरस्तू के सही संविधान या सार्थक संविधान है, जिनका उपयोग करके राज्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। दूसरे प्रकार का संविधान है विकृत संविधान। विकृत संविधान अरस्तू के अनुसार विकृत संविधान 3 प्रकार के हैं। पहला है निरंकुश तंत्र, दूसरा है धनिक तंत्र और तीसरा है भीड़ तंत्र। अरस्तू ही पहले ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया था, और उनका यह अध्ययन वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित था, और अरस्तू को संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। और अरस्तू ने ये बताया कि जो शासन का स्वरूप है वह कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। संविधान में चक्रीय परिवर्तन होता है, अर्थात राजतंत्र में राजा के निरंकुश होने पर निरंकुश तंत्र जन्म लेता है, और राजा यदि निरंकुश हो जाए कुछ व्यक्तियों द्वारा उसे हटा दिया जाता है और कुलीन तंत्र आता है, और कुलीन तंत्र के बिगड़ा हुआ रूप धनिक तंत्र है, जिसे लोगों द्वारा हटाकर पॉलिटी तंत्र शासन तंत्र बनाया जाता है। उसके बाद पॉलिटी का विकृत रूप भीड़ तंत्र या लोकतंत्र है। तो अरस्तू ने ये बताया है कि शासन का यह स्वरूप एक जैसा नहीं रहता है, कोई भी शासन एक तरह का नहीं रहता है, उसमें चक्रीय परिवर्तन होता रहता है। आगे हम बात करेंगे जो अरस्तू ने विभिन्न शासन तंत्रों के बारे में बताया है, वह शासन तंत्र को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अरस्तू ने बताया जब एक व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है और वह शासक या राजा राज्य के हित में कार्य करे तो शासन का ऐसा स्वरूप राजतंत्र कहलाता है। राजतंत्र का जो बिगड़ा हुआ रूप निरंकुश तंत्र है, जब वही राजा अपने राज्य हितों को छोड़कर अपनी स्वार्थ पूर्ति के कार्यों में लगकर शासन को चलाता है, वह निरंकुश तंत्र कहलाता है। राज्य में थोड़े और श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रजा और राज्य हित में किया गया कार्य कुलीन तंत्र कहलाता है।
अन्य एक शासन तंत्र है, वह है धनिक तंत्र। जब थोड़े विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा राज्य हित के लिए कार्य किया जाए तो वह कुलीन तंत्र कहलाता है। लेकिन जब वही थोड़े विशिष्ट और विद्वान व्यक्तियों द्वारा स्वहित के लिए जब कार्य किया जाता है, वह धनिक तंत्र कहलाता है। यह कुलीन तंत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। जब बहुत से लोगों द्वारा जनहित में कार्य किया जाता है तो इसको अरस्तु ने पॉलिटी शासन व्यवस्था नाम दिया है। आगे जानते हैं अन्य। अरस्तु ने बताया जो पॉलिटी शासन तंत्र है, यदि वह राज्य हित में कार्य करती है तो वह शासन तंत्र पॉलिटी है, और पॉलिटी शासन तंत्र का जो विकृत रूप है वह भीड़ तंत्र या लोकतंत्र है। तो आज की वीडियो में हमने बात की थी अरस्तु के संविधान और संविधानों के वर्गीकरण, सार्थक संविधान और विकृत संविधान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।